रसोई में महाराज से कह दीजिए कि हमारे लाड़े सर के लिए देसी घी का चौका मार के दूध दिया करे। हाँ? बड़ा कमजोर हो गया है छोरा, ढंग से खाया पिया कर। और जब से ये हमला हुआ है ना, हमरे से बात याद आई, बड़ा बुरा हुआ। माना कि उन लोगों ने हमला किया था थारे पे, पर ऐसी मौत भगवान किसी को ना दे। ये बात तो थोड़ी सही कही मासा, बुरा तो हो गया। इस सच्चाई कभी भी सामने ना आ पाएगी। वो बोलने वाले तो चले गए कि छोरी ने थारे पे हमला करवाया, पर हमारे को बड़ी हैरानी हो गई छोरी का जिगरा देख के। कमाल की छोरी है, इतना बड़ा कांड हो गया और दुखी होने का ढोंग कर रही है। पर मारे को तो लगे कि भीतर में बड़ी खुश होगी कि उसके खिलाफ की आखिरी गवाही भी गई। बस ये भी तो हो सके है ना कि छोरी सच में दुखी है। ये भी तो हो सके कि इसके पीछे छोरी का हाथ नहीं है। ये भी तो हो सके कि छोरी जो कुछ भी कर रही है वो दिल से करे। ये भी तो हो सके मासा कि छोरी कोई षड्यंत्र ना रच रही है। हो सके मासा छोरी ठीक है। ये भी तो हो सके है ना। सही कह रहा है तो, हो तो कुछ भी सके है। पर लाड़े सर, ये भी तो हो सके है ये सब जो बोल रहा है वो हमारा लाड़े सर ना है, जादू है। वो छोरी के रूप का जादू। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में हमारा लाड़े सर फंस गया। दिखावा कर रही है पतिव्रता होने का, पर है आजकल की छोरी होशियार, मतलबी, खुदगर्ज। इन बूढ़ी आंखों ने सालों से लोगों को देखा है। चाल देख के लोगों को पहचान लेती है आंखें। पर देवी माँ करे इस बार हमारी आंखें गलत साबित हो। मैं सोच रही हूँ ऐसी निकली छोरी थारे दिल पे के बीतेगी। कैसे संभालूंगी मैं थारे को? तारी मासा थारे को रोते हुए ना देख सके, इसीलिए देवी माँ से प्रार्थना करती हूँ कि जो मैं सोच रही हूँ वो सब गलत हो और तू हमेशा हमेशा खुश रहे। क्या सोच में पड़ गया? ये तो पिया ही नहीं। ले, ताजा रस है फलों का, पी ले पूरा, वरना ताकत कैसे आएगी थारे में? ए माँ, अरे आप तैयार हो गए? आपका टीका तो रह ही गया। रुकिए 1 मिनट। वैसे ये कहाँ की तैयारी हो रही है? आपकी सिकाई का टाइम है, इस वक्त आप कहीं नहीं जाएंगे। याद रहे, दिन में 2 बार सिकाई करना बहुत जरूरी है। इससे आपकी हड्डियों को आराम मिलेगा। अभी लेकर आती हूँ। मारे को बहुत जरूरी काम है, दफ्तर जाना बहुत जरूरी है। एक्सक्यूज मी? काम? कोई काम वाम नहीं, अभी सिर्फ आराम करना है आपको। 3 मिनट आप ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे और आपको काम पे जाना है। काम तो बाद में भी होता रहेगा, अभी आराम करना है। ये एक बीवी की नहीं, एक डॉक्टर की सलाह है, समझे आप? यहीं रुकिए। छोरी, मारे को बहुत जरूरी काम है और मारे को जाना पड़ेगा। बहुत जरूरी काम है ना? तो फिर लेके दिखाइए इस बैग को। आइए ना, आइए आइए, मैं भी देखूं आपके पैरों में कितनी ताकत आ गई। लीजिए ना बैग को, लीजिए लीजिए लीजिए, आइए ना, लीजिए बैग, लीजिए लीजिए लीजिए। अरे आइए, आप तो कितने आलसी है, एक कदम भी आगे नहीं आ रहे। लीजिए ना बैग। अरे अच्छा,
मैं आ जाती हूँ। अब इतना तो आप आ ही सकते हैं ना पार। आइए। अरे अभी भी नहीं आ रहे आप, थोड़ा और आगे आ गई। नीचे ना। थारी ये बच्चों वाली हरकतें अगर पूरी हो गई हो, तुम्हारे को हमारा बैग मिलेगा? थारे को पता ही वो बैग में किया? ये खेड़ने की चीज ना है। अगर थारे को ज्यादा खेड़ने का शौक है ना, तो बाहर बगीचे में बच्चे खेड़े हैं, वहां जाके खेड़। वो कहना जरूरी काम है, जाना जरूरी है, पर हमारी बात नहीं सुनती। हर वक्त खेड़ना। अरे क्या कर रहे हैं आप? संभल के बैठिए। आपको लग रहा होगा कि आप ठीक है, पर जो आप दवाइयाँ ले रहे हो बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से दर्द का एहसास कम हो जाता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप ठीक है। जाना जरूरी है। जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि काम बहुत जरूरी है, और जरूरी काम को ठंडे बस्ते में न डाल के रख सकूं। शरद भी ना है, वो जयपुर गया है, और ये काम बहुत बड़ा वाला काम है। मैं किसी पे भरोसा ना कर सकूं सिवाय अपने। माने को जाना पड़ेगा। मुझ पर भी नहीं। आप मुझ पर भी भरोसा नहीं कर सकते? देखिए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब तक डॉक्टर से बात नहीं हो जाती, आप आराम कीजिए। और आप ही कहते हैं ना कि मुझे जिम्मेदारियां लेना बहुत पसंद है, तो आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी। बताइए क्या काम है? मैं जाती हूँ कॉन्ट्रैक्टर के पास। क्या हुआ? कुछ बोलेगी ना आप? बंद होगी सारी जुबान। थारे से कहा था मैंने, यो काम थारे से ना हो पाएगा। यो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, पर मैं अपने सिवा किसी पे भरोसा ना कर सकूं। 50 लाख रुपए पहुंचाने एक कॉन्ट्रैक्टर के पास, तो जानती है ना 50 लाख ये हो गए हैं। तू बैठ, मैं होकर आता हूं। रुकिए। अब क्या है? मैं जाऊंगी। बताइए कहाँ जाना है? फिर सोच ले छोरी, ये छोटी मोटी रकम ना है, बहुत ज्यादा है। आपको मुझ पर भरोसा है? ठीक है, थारे पर भरोसा कर सकूं या काम के लिए, पर हमारे को निराश मत करना। ये बहुत जरूरी काम है। कुछ भी दिक्कत हो गई तुम्हारे को बहुत दिक्कत होगी फिर। ये वाला। और हमारे ड्राइवर को जो है उसको पता मालूम है जहां पहुंचाने है। और अगर कोई दिक्कत हो तो तुम्हारे को फोन कर सके। जी, आप निश्चिंत रहिए। ये जिम्मेदारी का बोझ अब आपके सर से मेरे कंधों पर आ गया है। बस आप आराम कीजिए। आखिर मेरे पति ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। मेरे लिए एक चुनौती से कम नहीं है, और आपको तो पता ही है, मैं हर चुनौती को पूरा करके रहती हूँ। ठीक है, तू जा, टाइम पे पहुंचना है। संभाल के, आप यहाँ बैठ जाओ। बैठिए बैठिए। अरे कोई है? हमारी मदद करो। सुनो, रुको प्लीज, हमारी मदद करो। संभालो संभालो, रुको रुको।
राकेश जी रोकिए। क्या हुआ इन्हें? इन्हें देखो, इन्हें शुगर की बीमारी है, चक्कर आ रहा है, बेहोश होने को आ रहा है। जंगल में कोई भी नहीं है मदद करने वाला। मुझे लगता है इनका बीपी लो हो गया है। पास के कोई हॉस्पिटल में इनको ले जाना चाहिए। भागेश जी, पानी दीजिए ना प्लीज। लीजिए। रिक्शा, रुकिए, इन अस्पताल ले जाना है, पास के अस्पताल। ठीक है चलो। संभालो अपने आप को, संभालो। चलिए चलिए आराम से। देखिए डरिए मत, इन्हें ज्यादा कुछ नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। जी कहिए। नमस्ते। नमस्कार। मैं देवी अतिराज रजावत। अब आइए ना, बैठिए बैठिए, आइए बैठिए। हुकुम ने मुझे फोन करके बताया था कि आप आने वाली है। वैसे ये सब काम तो होते ही रहेगा, पहले ये बताए कि आप क्या लेंगी, चाय या ठंडा? नहीं नहीं थैंक यू, कुछ नहीं लूंगी। आते आते ही बहुत देर हो गई, मैं बस निकलूंगी। आप ये रख लीजिए। जी धन्यवाद। मैं चलती हूँ। जी। ओ मैडम, एक मिनट, हम यहाँ पे मजाक करने नहीं बैठे, हम यहाँ पे धंधा करने बैठे। मैं कुछ समझी नहीं। मैडम समझा तो मैं भी नहीं हूँ। देखिए, हम आपसे इज्जत से पैसा आ रहे, लेकिन आप हमें लूटने पे तुली हुई है। आप साफ साफ कहिए ना, क्या हुआ? मैडम मैं आपको साफ साफ बताऊंगा नहीं, साफ साफ दिखाऊंगा। ये देखिए, इसके अंदर पैसे ही नहीं है। अरे इसके अंदर सारे पैसे साफ हो गए। ये हुआ मैडम? क्या हुआ? चोरी हो गई है। मैं जब मदद करने के लिए उतरी तब बैग में पैसे थे, अब नहीं है। ध्यान कहाँ है आपका? कहाँ गए पैसे? पर मैं भी तो आपके साथ उतरा था। भाई साहब प्लीज रुकिए, ये मेरा ब्रीफकेस है। क्या कर रही है मैडम? इसे क्या कर रही खोलिए। है मैडम? ये मेरा ब्रीफकेस है। नहीं, ये मेरा ब्रीफकेस है। अरे भाई साहब, पागल हो गई है प्लीज, क्या? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे वापस दे दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। बताइए। मैडम, आप खोलिए, मेरा इसे ब्रीफकेस है, मेरा ब्रीफकेस है। खोलिए इसे, इसे खोलिए। इसमें मेरे कागज है, अरे मेरे। तो तेरा है तो देखिए दिखा भाई ना। साहब, बहुत जरूरी है। सीधा खोल। दिखाता हूँ। खोल, हाँ, दिखा, दिखाता हूँ। दिखा। ये पेपर आपका है? नहीं मेरा, भाई साहब आई एम सॉरी, मुझे लगा मेरा है, माफी चाहती पागल हूँ। हो गई है पागल हो मैडम। गई है, कब से बोल रहा हूँ, मेरा पागल हो ब्रीफकेस है, गई सुनती नहीं है। पागल हो गई है। गरीब आदमी को ऐसा नहीं करने का। थारे पर भरोसा कर सकूं या काम के लिए, पर हमारे को नाराज मत करना। ये बहुत जरूरी काम है, कुछ भी दिक्कत हो गई तुम्हारे को बहुत दिक्कत होगी फिर।
आइए, बहुत थक गई होगी ना, इतना बड़ा जो काम करके आई है। आइए, क्या लेगी आप? चाय पानी मंगवाऊं? कि सबका दिमाग गर्म करके ठंडा लेगी? वैसे तो बहुत बोलती है ना, तो अपने मुंह से क्यों ना बोला कि पैसे की जरूरत है? हमारे लाड़े सर की मेहनत की कमाई पे हाथ साफ करने की क्या जरूरत थी? कहीं ऐसा तो ना है ना सारे के सारे पैसे अपने काको साको दे आई? आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है मासा? मैं चोर नहीं हूँ मासा, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये घर जितना आपका है उतना मेरा भी है। मैं अपने ही घर में चोरी क्यों करूंगी? मेरा यकीन कीजिए, जो ब्रीफकेस में यहाँ से लेकर गई थी वही मैंने वहां जाकर खोला और उसमें पैसे नहीं थे। मैंने कोई चोरी नहीं की है मासा। जादू दिखा रही है हमारे को। जब बेटी लेके गई तो उसमें पैसे थे और खोली तो खाली। शादी नहीं होती तो तू डॉक्टरी पढ़ रही थी ना। तो इतनी अक्ल वाली तेज तराट लड़की से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सके है? बरसों पहले थारे परिवार ने हमारे सुहाग पे इल्जाम लगाया था चोरी का। पर असल बात तो ये है, चौहान के खून में चोरी है, रजावत के नाम। आप बताइए ना मासा को, बताइए ना कि मैं चोरी नहीं कर सकती। पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। धीराज प्लीज कुछ बोलिए। आप इतने समय में मुझे इतना तो जान ही गए होंगे ना, आप मुझे समझते हैं ना। आपको पता है ना कि मैं चोरी नहीं कर सकती। मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती। आपके साथ क्या, मैं ऐसा किसी के साथ नहीं कर सकती। बताइए ना, आप चुप क्यों है? प्लीज 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 मासा को कुछ बोलिए ना धीराज, ये समय चुप रहने का नहीं है। बताइए ना धीराज प्लीज। चोरी सही कह रही है, ये वक्त चुप रहने का ना है। बोल दे कि ये दुश्मन की छोरी सही कह रही है, वही सच्ची है और तारी मासा झूठी। आजकल तो जो छोरी बोलती है वही तू सुनता है ना। तो ये भी बोल दे कि सब कुछ जो हो रहा है ना वो सब मासा करवा रही है। छोरी तो एकदम सच्ची है। बहुत बोले था ना तू कि पैर की जूती बना के रखेगा। अरे जूती को तो कब के सर पे बिठा के रखा है। चुप क्यों है लाड़ी सर? बोल दे कि थारी बिंदनी और मासा दोनों की जगह बदल गई है। मैं जानती हूँ कि मासा चाहे कुछ भी कहे, इन्हें यकीन है कि मैं चोरी नहीं कर सकती। अपने छोरे को कैसे राजी करना है मैं जानू। हमारा लाड़े से हमारी बात पे ही यकीन करेगा।